एक चीज़ जो तमाम लोगों के जहन में एक सवाल है कि आपकी जो देखिए ख्याति की आशीर्वाद आप कहते हैं, लेकिन लोग बाग कहते हैं कि आपका 3 साल के अंदर अंदर अगर देखा पर्चा तो देखिए महाराज जी बहुत सारे छतरपुर में हम गए जब हमने पता किया तो बहुत सारे और महाराज भी हैं और भी लोग हैं जो पर्चा निकालते हैं, उनके भी छोटे छोटे दरबार लगते हैं, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज दुनिया के पटल पर छा रहे हैं, लोगों में उनकी दीवानगी बोल रही है। बालाजी का आशीर्वाद है, लेकिन इसके साथ कुछ ब्रांडिंग मैनेजमेंट, कुछ मीडिया मैनेजमेंट। हम तो कुछ करते नहीं, आप आ गए, हमने आपको इंटरव्यू दे दिया, अब आप ही बताओ दुनिया को कि आपको कैसे मैनेज किया। हमें तो जी इससे ज़्यादा हमें तो मनोज त्यागी जी के माध्यम से इंटरव्यू, तो उन्होंने मैनेज तो नहीं किया आपको जी। सबने, आपकी ख्याति है, मीडिया वाले तो पहुंच जाते हैं जिसकी ख्याति होती है। बाकी हमारे यहाँ से कोई भी ऐसी व्यवस्था, ना कोई ब्रांड है, ना कोई टीम है, ना हमारे पास कोई व्यक्ति है कि हम जिसके माध्यम से या किसी के कहने पर चले। किसी ने आपकी ब्रांडिंग पीआर किसी ने नहीं की? अभी तक तो नहीं हुई, अब कोई मिलेगा तो हम आपको खबर जरूर। अभी कोई नहीं हुई है। मनमौजी हैं, फक्कड़ स्वभाव के हैं, जो आता है बोल देते हैं, जो मन करता सो कर देते हैं। 2 बजे हो रात को, चाहे सुबह के 4 बजे। ब्रांडिंग या कोई टीम होती है तो एक मैनेजमेंट होता है, हमारा एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं। और यही वजह है कि हम रात के आधी रात के बाद में इंटरव्यू कर रहे हैं। हाँ, आप विचार करिए, अगर मैनेजमेंट होता तो 9 बजे का इंटरव्यू 2 बजे रात को नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, मुझे पता चला है कि आप गोलगप्पे खाने के चाट ये इंसान ही है। हाँ। सहज बस। तो अभी कभी खा पाते हैं? अभी कभी दाव लगता है। तो कैसे, मतलब भीड़ नहीं आपको पीछे आ जाती है? दुकान पे हल्का सा रुक करके बाकी चल देते हैं। क्या आपको कुछ महाराज जी कभी ऐसा लगा कि मतलब क्योंकि अब आपका स्टेटस जो है वो मतलब किसी बड़े बॉलीवुड स्टार या जिस तरह का पागलपन दीवानगी उनको लेके देखी है, उससे ज्यादा हमने आपको लेकर देखी है। आध्यात्मिकता की तुलना नहीं हो सकती, मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आपका जो जनता का जो आपके प्रति जो प्रेम है, जो दीवानगी है, उसमें क्या आपको लगा कि भाई मैं बहुत सारे ऐसे काम था जो आराम से कर सकता था, अब मैं ज़रा बाहर निकलूंगा तो ही भीड़ घेर लेगी, मेरी सिक्योरिटी को खतरा है? कई लोगों, आपने कई बार आशंका, हमें क्या खतरा, लोगों से नहीं खतरा, धर्म विरोधियों से खतरा है। और दूसरी बात, हमने इसलिए नहीं विचार किया कि वो आते ही इसीलिए। तीसरी बात, दीवानगी हमारे नाम की नहीं, हमसे जो हनुमान जी सत्य बुलवाते हैं उस सत्य की दीवानगी है, यथार्थ की। आप इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम कट टू कट बोल देते हैं, क्योंकि निजी हमारा कोई स्वार्थ नहीं, और जब तक ये रहेगा तब तक लोग और बढ़ेंगे। जिस दिन लोभ लालचा गया, कहानी खत्म हो जाएगी। तो सत्य बुलवा रहा वो, हम माध्यम बनकर बोल रहे, और जब तक तन में प्राण रहेंगे तब तक हम बोलेंगे। कभी कोई दबाव आया कि भाई इस तरह की बातें कीजिए, इस तरह से बात करिए? हम किसी की सुनते ही नहीं, सुनाने वाले कथा व्यास नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते, सुनाने वाले आदमी। हमको आदत एक ही पड़ी, सिर्फ सुनाना, सुनते नहीं, किसी के हिसाब से नहीं बोलते, किसी के कहने पर नहीं बोलते। हाँ, भाव में आप हैं और हमें उचित लग रहा तो आपने प्रस्ताव रखा, स्वीकार अस्वीकार हमारा विधेय है। आप जिस तरह से आपने कहा कि बालाजी का आशीर्वाद है और उसी के आशीर्वाद के चलते जो है, हमने तो यही अनुभव किया आपने कि जो जिस तरह से तमाम भक्तगण बढ़ते जा रहे हैं। कई बार हमने देखा है कि आध्यात्म की राह पर जब निकलते हैं संत महात्मा, शुरुआत में वो ऐसे ही फक्कड़ होते हैं, यूं ही मनमौजी होते हैं, लेकिन बाद में चीज़ें बदलने लगती हैं। उसके पहले ही हम आपसे प्रार्थना कर चुके कि आप ईश्वर से प्रे करिए कि ये सद्बुद्धि, ये मति हमारी सुमति बनी रहे। अच्छा, एक बात बताइए कि आप क्रिकेट खेलते हुए आपकी बहुत तस्वीरें आई हैं, आप क्रिकेट बहुत खेलते हैं। हाँ, तो वर्ल्ड कप आने वाला है, मैं भी क्रिकेट फैन हूँ, तो कोई पर्ची निकाली आपने कि इंडिया जीतेगी कि नहीं? ऐसी तो कोई अर्जी हम अपने तरफ से नहीं लगाते। राष्ट्र का मंगल हो, विश्व का कल्याण हो, ये 2 प्रार्थना अपने आराध्य के चरणों में कर। फिर कोई जिज्ञासु आता है तो गुरु हमें प्रेरणा दे देते हैं। ऐसी कोई साधना नहीं कि 24 घंटे रहते, प्रार्थना करते हैं, वो हमें प्रेरणा देते हैं, वो हम उत्तर लिख देते हैं। ना तो हम कोई ऐसे हैं कि हम स्वयं कोई स्वयज्ञ है, हम पे तो गुरु का प्रसाद है, खुद का पुरुषार्थ नहीं है, गुरु का हमारे पास प्रसाद है। प्रसाद के बल पर हम प्रार्थना करते हैं। वो जो चेतना है, अष्ट सिद्धियों की जो चर्चा है, वो सिद्धियां हमें संकेत देती हैं, हम पर्चे पर उल्लेखित कर देते हैं और भगवत कृपा से वो सत्य निकलता है। आपने अपनी सिद्धियों की बात की, कई लोग आपकी आलोचना करते हुए ये भी कहते हैं कि भाई अगर आपके पास इतनी सिद्धियां हैं तो आप अनिष्ट होते हुए
चाहे वो जोशीमठ में जो कुछ हो रहा था वो, या फिर अभी हाल फिलहाल में कुल्लू मनाली में बाढ़ आ रही है, या ट्रेन का, तो सब लोग ये पूछते हैं कि भाई अगर वो गुरु ही क्या जो हमें जो अनिष्ट होने वाला है उसको लेकर वार्न ना कर सके, थोड़ा बता ना सके, अगर वो शक्ति सही जगह इस्तेमाल नहीं हो रही। वो इंसान ही क्या, दशरथ जी के पास वशिष्ठ जी कितने दिन से नहीं थे, लेकिन जब तक दशरथ जी गुरु की शरण में नहीं गए, प्रार्थना नहीं की कि हमारा चौथापन आ गया, संतान नहीं है, तब तक गुरु ने रास्ता नहीं दिया और रोज मिलते थे। आप प्रार्थना नहीं करोगे, बागेश्वर धाम बालाजी से निवेदन नहीं करोगे, हम उत्तर दें किसको? कौन सुनने वाला, कहाँ जाए? तो प्रार्थना एक परंपरा है, जैसे आपका एक प्रोटोकॉल है, माइक लगाना, कैमरा के सामने बैठना, हमारी भी साधनाओं का एक प्रोटोकॉल है, नियम है। याचक आता है, नारियल बांधता है, प्रार्थना करता है, समाधान मिलता है। कोई एक बंदा हमें सिंगल नहीं मिला जिसने राष्ट्र के लिए याचना की हो, स्वाहित स्वार्थ चमत्कार की याचना की। कोई तो मिले जो ये कहे कि राष्ट्र का कैसे भला होगा, आता ही नहीं है। तो अगर कोई राष्ट्र के नाम का नारियल बांधेगा तो आप प्रेडिक्शन कर पाएंगे? समाधान हमें देना हमारी मजबूरी, हमारा कर्तव्य। जिस प्रकार न्यूज पढ़ना आपका फर्ज, हमारा धर्म है समाधान देना, क्योंकि हमारी 3 पीढ़ी परंपरा इसीलिए हमें बैठाया गया कि तुम अपने फर्ज को निभाना, ये हम तुमको कोहिनूर हीरा सौंप रहे हैं, सिद्धि नामक। तो कभी आपको कुछ इंट्यूशन होती है कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है जिसको आप प्रार्थना, मतलब उसकी अर्जी लगाना जरूरी है? पहले अर्जी जरूरी है, और राष्ट्र में हित अनहित होता रहता है, दुनिया है। दूसरी बात, जानना अलग है, टालना अलग है। राम को भी पता था, भगवान राम को, कि जानकी का हरण होगा, पर क्या वो रोक पाए? भगवान कृष्ण को भी पता था कि महाभारत युद्ध होगा, पर क्या वो रोक पाए? तो जानना अलग होता है, टालना अलग होता है। तो अगर जान भी जाए तो टलना तो जब उसके लिए कोई कर्म करेगा तब, और हमारे कर्म करने से ना तो हम सरकार है ना हम सत्ता है। हम अगर कह दें कि ट्रेन को आज मत जाने दो, बंद कर दो, कौन सुनने वाला? बताइए, कौन कहेगा कि ठीक कह रहे हैं? इसलिए बस सुखा कल्याण हो, राष्ट्र का। चलिए एक बार फिर से आपके उस पर आते हैं कि क्रिकेट की बात हो रही थी, तो क्रिकेट पे मैं लौटती हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारा क्रिकेट के सवाल बहुत सारे आए थे, क्योंकि आपको जब हमने क्रिकेट वाली वो वीडियो डाली थी तो खूब मिलियन व्यूज़ उससे लोगों ने देखा था। तो क्रिकेट आप मैच सारे फॉलो करते हैं या वक्त मिलता है? नहीं, हम देखते नहीं है, टाइम ही नहीं, समय नहीं, हम कोई मैच नहीं देखते। खेल लेते कभी कभी, खेल लेते हैं, मतलब बस खुद से जो बचपन में खेला दोस्तों के साथ वही खेल। लेकिन हाँ, ऑलराउंडर ऑलराउंडर आप हैं? ऑलराउंडर है, बॉल भी डालते हैं, बैटिंग भी करते हैं, फील्डिंग बहुत गजब की करते हैं। फील्डिंग बहुत गजब की करते हैं, बिल्कुल सही। मतलब हमारे सवालों के बाउंसर्स को आप जिस तरह से कैच करते हैं, तो उससे फील्डिंग और आपकी बैटिंग की क्वालिटी में कोई डाउट नहीं है। यस जी। तो कभी आपने मतलब क्रिकेटर्स, ये धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनको बैटिंग करते हो देखा? नहीं, मिलने की अपेक्षा, अच्छा देखा कभी बैटिंग वगैरह करते हो? कोई फेवरेट टीवी पर? तो कभी कभी जब विश्व कप था पिछले समय में, एक बार हमने भारत पाकिस्तान का मैच भी देखा। ये तो कभी कभी 2-5 मिनट, पर हम पे समय नहीं। मेरे मन में क्यूरियोसिटी आई है कि भाई हम लोग तो चीखते हैं करता है, तो महाराज जी को भी ऐसा होता है? महाराज जी एकदम शांत मन से क्रिकेट देखते हैं? हम शांत मन से देखते हैं। जब कोई बहुत बाउंड्री पार कर देता है तो कहते हैं जियो बेटे जी। महाराज जी को पहले से रिजल्ट पता होता है मैच का कि क्या होने वाला है? ऐसी कोई कल्पना है, जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो पूरा एंजॉय करते हैं। फेवरेट क्रिकेटर कौन है? पता अगर लग जाए तो मजा चला जाए। हाँ, तो पता लगाने की कोशिश भी नहीं करनी। अच्छा, हमने निजी जीवन के लिए कभी आज तक अर्जी नहीं लगाई। नहीं, निजी के लिए, खुद के लिए, कुछ जानने के लिए, परिवार के लिए, परिवार के लिए भी एक बहुत विचित्र हमारी आदत है। हमने ये विचार किया कि जितना हमें अपने में समय खपाना, उनसे प्रार्थना करनी, दूसरे के लिए करेंगे, उसका कल्याण हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो क्रिकेट में कभी कोई फेवरेट है आपका, कोई कि भाई ये क्रिकेटर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसकी बैटिंग, इसकी फील्डिंग? ऐसा कभी देखा नहीं हमने हमारे जमाने में, मतलब हमारा बहुत अब तो आप अब ये मत कहिए कि जमाने में मतलब तो जब हम बहुत ज्यादा स्वतंत्र हुआ करते थे, तब अखबार की जो हेडलाइंस बनती थी वो धोनी जी की बनती, वो लंबे बाल, ये स्मरण आज भी है, वो बड़े बाल, और वो हेडलाइंस की, वो पेपरों की कटिंग में धोनी ने धुन डाला, वो स्मृति में है हमारे। पर कोई अपेक्षा नहीं, ना हमने कभी ऐसा कुछ देखा। तो कभी देखा नहीं, कभी मिलने की इच्छा, कभी ऐसा कुछ नहीं। अब तो मतलब अच्छा, फिल्में आप देखते हैं? क्योंकि फिल्मों को लेकर आपकी राय तो बहुत होती है, लेकिन देखते हैं क्या?
राय आज मैं वो वाला सवाल नहीं पूछूंगी, पिछली एक बार ही वाला फिल्म कंट्रोवर्शियल, बनी है। बट आज मैं पूछना चाहती हूँ कि द कश्मीर फिल्म फाइल्स हमने पिछले समय देखी, द कश्मीर, तब से अब तक नहीं कोई आएगी ऐसी, और देखेंगे कोई भी तो हम आपको बताएंगे। तो इस तरह की फिल्म देखते हैं। अभी ओ माय गॉड का पार्ट 2 मतलब रिलीज हो रहा है, उसको हालांकि भी बैन लग गया उसमें सेंसर बोर्ड ने, तो मतलब आप अपने हिसाब से चुन लेते हैं फिल्म्स? ऐसी कोई राष्ट्रभक्ति वाली होती है तो हमें अच्छा लगता कोई फेवरेट एक्टर, कोई कभी अमिताभ है। बच्चन हाँ, की एक है एक्टिंग? फेवरेट कौन? एक्टर, हनुमान जी। हनुमान जी। अरे आपने हनुमान जी को एक्टर बता दिया, कैसे? सुपरस्टार है, नहीं सुपरस्टार तो है वो। पूरी दुनिया के सुपरस्टार। हाँ, और अभिनेता कहते हैं तो अभिनेता भी बहुत गजब। कैसे? अभिनय क्या गजब रावण के सामने किया कि बाट लगा दी हनुमान जी ने, रावण की मूंछ को अपनी पूंछ से चला दिया। तो हमारे श्री हनुमान जी सुपरस्टार है। सुपरस्टार है। हमारे पूरी दुनिया के सुपरस्टार। हमसे कोई पूछे पूरी दुनिया का सुपरस्टार कौन? श्री हनुमान जी। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, हमारे को अगर आप इजाज़त देंगे तभी आप उस चीज़ को हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। एक रैपिड फायर राउंड खेला जाए आपके साथ। एक शब्द दूंगी, जो दिमाग में पहला शब्द या पहला सेंटेंस उस शब्द के बाद आए, आपको वो बोलना है। एक शब्द समझे नहीं फिर से? जैसे मैं आपको एक शब्द दूंगी कि भाई मैंने आपसे कहा हनुमान जी, जो पहला विचार आए आप वो बोल दीजिए, सोचना नहीं है। हाँ, ये गूगली है, ये गूगली है। चलिए ना, तो ठीक है, थोड़ा सा मतलब मैंने अच्छा, आपके ना जवाब दें तो चलेगा ना? हाँ, आपसे उम्मीद नहीं है ये वाली। नहीं, करनी चाहिए कभी कभी। नहीं, ये वाली आपसे उम्मीद नहीं है, आप तो हमसे ही रखनी चाहिए। बाकी नहीं, ये वाली उम्मीद आपसे नहीं है, क्योंकि देखिए आपने जो सवाल खेला नहीं तो खेल लेते हैं ना। नहीं, आपको नहीं अच्छा लगेगा तो ठीक है, आप गुरु हैं, आपका सम्मान है, ठीक है ना। तो हनुमान जी से शुरू करें। हनुमान जी। हनुमान जी बहुत अच्छे सेवक हैं और स्वामी। हिंदू धर्म। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म, विश्व का, जिसमें सबको समन्वय किया, और वसुदेव कुटुंबकम। राम मंदिर। सनातनीय हिंदुओं की सबसे बड़ी पूरी दुनिया की जीत वर्तमान युग की। कृष्ण जन्मभूमि। आगामी समय में युगल सरकार कृष्ण के भक्तों की जीत की अग्रिम शुभकामना। इस्लाम। कह नहीं सकते, स्व को अपने मानना, दूसरों को काफिर मानना हमारी नज़र में ठीक नहीं। हिंदुस्तान। पूरी दुनिया का सर्वोत्तम स्थान, जहां परमात्मा भी आकर के धन्याश्रित होता है, इसलिए भारत को माता कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया का जनक है और विश्व गुरु है। आतंक। इस दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर रोग। पाकिस्तान। बाप का बेटा और वर्तमान में बिछड़ा और पिछड़ा पुनः वापसी की ओर अग्रसर। पीओके। भारत का अधिपत्य, हमारी स्वर्ग की भूमि, बहुत जल्दी भविष्य में भारत की। चुनाव। भारत की लोकतांत्रिक देश की एक व्यवस्था। राजनीति। राष्ट्र को चलाने के लिए एक अहम हिस्सा। धर्मगुरु। राष्ट्र में शांति एवं संस्कृति और संस्कारों का जागृत करने के लिए एक धर्मगुरु छवि, एक पूजा, एक उपासना, एक स्थान। धर्मगुरु और बिजनेस। व्यापार राष्ट्र की आर्थिक स्थिति के साथ आने पाश्चात्य देशों के ऊपर ले जाने के लिए अर्थव्यवस्था का प्रमुख तंत्र। बहुत शानदार। आपने तो एक भी सवाल को ये नहीं कहा कि नहीं करना है, आपने तो सारे जवाब दिए हैं। कोशिश की। नहीं, बहुत अच्छी कोशिश रही। मतलब मैं सोचने लगी थी कि अब इससे क्या पूछूं, मेरे पास बाउंसर तो, लेकिन आपने सारे सवालों का बहुत ही बेबाकी से एक एक करके आप जवाब देते रहे। अच्छा, एक बात बताइए, मन में कोई ऐसी इच्छा कि मैं इसके आगे, अब ठीक है हिंदू राष्ट्र की इच्छा आपने बहुत बार मुखर होकर बताई है, वो एक आपका एक एजेंडा है जिसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन और कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जिनको आप अपने साथ दिल के बहुत करीब पाते हैं? सनातनी हिंदू राष्ट्र कोई इच्छा नहीं, हमें धर्मगुरु बनना नहीं, हमें बहुत बड़ा हमें आचार्य बनना नहीं, हमें बहुत आश्रम बनाने नहीं, बहुत मंदिरों का निर्माण करना नहीं, हमें सिर्फ एक हिंदुओं को जगा करके जाना, फर्स्ट और लास्ट ड्रीम। नहीं, फिलहाल तो इस हिंदू को आपने रात को तक जगा रखा है और बहुत और भी, लेकिन आप हिंदुओं को जगाने की बात कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें ठीक है, आपने कहा ना आपको आश्रम चाहिए ना ये चाहिए, आपकी दिनचर्या क्या रहती है? मतलब आप जैसे उल्टी फुल्टी, कोई नियम नहीं है। धर्मगुरुओं का तो नियम होता है ना कि भाई 4 बजे उठेंगे, धर्मगुरु का अध्यात्म का नियम होता है। हाँ,
टाइम टेबल नहीं होता है। घड़ी तो सबके हाथ में, पर घड़ी किसके हाथ में है कि कब किस घड़ी क्या हो जाए। तो आपका कोई ऐसा नियम नहीं, इस वक्त सोना है, इस वक्त खाना है, इस वक्त ये है? जब मौका मिला हम गाड़ी में सो लेते हैं। मनमौजी और महाराज। साधु, देखो साधु परंपरा का आदमी, साधु नदी कभी ट्रैफिक देखकर नहीं चलती, चल पड़ती हैं। अच्छा, तो लेकिन एक चीज़ जो मतलब दिमाग में आ रही थी जब रास्ते में आ रही थी कि परिवार किस तरह से देखता है कि भाई धीरे 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 करके धीरेन्द्र जो था उनका प्यारा, आपका भी कोई निकनेम रहा होगा घर में? माता जी कुछ प्यार धीरू कहती थी, है ना, धीरू, धीरेन्द्र, और आज ये बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। तो कितना परिवर्तन आ गया। परिवर्तन कुछ हम जी माँ के सामने जो कहते हो जाते हैं, पिताजी के सामने आज भी हमारी बात नहीं होती, क्योंकि पिताजी को देखकर हमें भी लगने लगता है कि सिद्ध पुरुषों का भी बाप होता है। तो मतलब पिताजी से अभी भी जो कहती हूँ डर भरा हमारे अंदर भरा है। मतलब आप सबकी पर्ची खोलते हैं, आप सबको वो करते हैं। हमारी वो एक पुरानी जो संस्कृति है, वो एक अंडरस्टैंडिंग वाली, समझने वाली, वो संस्कृति अभी भी डर भी बरकरार है। पिताजी सामने हमारे भी वो हम अगर बैठे हों तो वो वहाँ नहीं आते। अच्छा। वो जहाँ बैठे तो हमारी दम नहीं पड़ती। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि मतलब एक धर्मगुरु जो हैं, जो सबकी पर्ची खोलते हैं और वो अपने पिताजी के सामने आके एकदम माता पिता के सामने बिल्कुल हो जाते हैं। होना भी चाहिए। के प्रत्येक नागरिक और आपको भी माता पिता के सामने बच्चा ही बन जाना चाहिए। और देखिए, आप बच्चे तभी तक हैं जब तक माता पिता हैं। यस, वो नहीं तो आप बच्चे नहीं, आप अचानक से बड़े हो जाते हैं। आप धरती के भगवान, बिल्कुल हम आपको धरती का भगवान मानते हैं। दोस्त जो थे जो क्रिकेट खेल रहे होते थे आपके साथ पहले, देखिए एक ट्रांजिशन होता है, मतलब एक आदमी के अंदर एक अचानक से, भाई मैं जिसके साथ खेल रही हूँ, जिसके साथ गोलगप्पे खा रही हूँ, अचानक से वो अब प्रवचन दे रहे हैं, लोग उनके पैर छू रहे हैं, उनका अलग दिनचर्या हो गई है। हमारी जिंदगी में वो पहले से हो रहा है। शुरू से हो रहा है। शुरू से हो रहा है। वो शुरू से हमारे यजमान हैं, कर्मकांडी आचार्य परंपरा के हैं, हम ब्राह्मण हैं, तो हम कर्मकांड करते थे, उनके घर पर वो प्रणाम करते थे। वही आज हाल है, कुछ भी बदलाव नहीं, कोई भी। हमारी ऐसी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि जो हमारे जीवन अलग। एक दिक्कत हुई, पहले हम डेली मिल लेते, अब कभी कभी, पर पुराने दोस्त, पुराने साथी अभी भी हैं। बाकायदा हमारा स्नेह पर्याप्त है, उनका हम पर लुटाया हुआ स्नेह अभी भी। अच्छा, एक चीज़ और दिमाग में आ रही है बात करते करते, क्या आपको लगता है कि कई बार राजनीतिक पार्टियां धर्मगुरुओं का राजनीतिक इस्तेमाल कर जाती हैं? करवा लेते होंगे तो कर जाती। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ऐसा इस्तेमाल हुआ या कभी कोशिश हुई? कोशिश की गई, ये तो कह सकते हैं। सफल हुई, ये उनसे परिणाम पूछिए। अच्छा, एक बात बताइए, कुछ चीज़ें जो आपसे मैं पूछ रही हूँ क्योंकि कथाओं को लेकर हैं, हाल फिलहाल में आपकी कथा हो रही है, भीड़ आ रही है, तो कंट्रोवर्सी भी होती है, देखिए, तो वो पूछना भी वो मेरे पेशे का, मेरे दायित्व है। तो आपको रोकेगा कौन? तो नहीं, आपका बड़प्पन है कि आप तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब देते हैं और ना नहीं करते हैं। तो ये बताइए कि जो अव्यवस्था है, कई लोग उसको लेकर नाराज़गी जताते हैं कि बागेश्वर धाम के जो सेवादार हैं, कई बार वो बदतमीज़ी कर जाते हैं, कई बार उनकी भाषा ऐसी हो जाती है। तो आपके लिए मैं समझती हूँ कि क्योंकि मैं छतरपुर भी गई हूँ, वहाँ से इतने बड़े पैमाने पर इतने बड़े लोगों तक आना एक बड़ा परिवर्तन है। हमारी कोई परमानेंट टीम नहीं है। अच्छा। 2-4 लोग नज़दीकी हमारे परमानेंट, बाकी कथा आयोजक आसपास की टीम देता है। एक जो निजी है, जो कथाओं का आयोजन देखते हैं, नीतंत्र। बाकी अन्य टीम जो भी है, आनी जानी रहती है हमारे नाम से, लुंगी पहनी, उन्हें सेवा करनी है, सेवा करते हैं, अभद्रता करते हैं, चल पड़ते हैं। अब हम यहाँ बैठे, बाहर लोग हैं, हमारे नाम का कोई सेवादार बन करके, हम बागेश्वर धाम के सेवादार, और आपके साथ कुछ करते हैं, तो अब हम कह सकते कि हमारे सेवादारों पर भरोसा ना करो। सेवादारों को हम डांटते, प्रतिदिन बोलते कि शालीनता अपने परंपरा में, लेकिन